शहर की गलियों में एक ऑटो रिक्शा दौड़ता है, लेकिन ये कोई आम ऑटो नहीं है। इसमें ना ही सवारी बैठती है और ना ही कोई मीटर चालू होता है। ये ऑटो एक चलते फिरते किचन में तब्दील हो चुका है, जहाँ से गर्मा गर्म चिकन, बिरयानी और अन्य फास्ट फूड की खुशबू चारों ओर फैलती रहती है। इस ऑटो का मालिक है रवि, जो कभी बेरोजगार था, लेकिन अब उसकी पहचान एक सफल बिजनेसमैन के रूप में होने लगी है। संघर्ष की शुरुआत रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके घर में माता पिता और एक छोटी बहन थी। पिता रिटायर्ड थे और मां गृहिणी। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने नौकरी की बहुत कोशिश की, लेकिन हर तरफ से उसे निराशा ही मिली। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और घर में माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी थी। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो घर में तनाव बढ़ने लगा। मां चाहती थी कि बेटा कुछ भी करके पैसे कमाए, जबकि पिता चाहते थे कि वह अपने आत्मसम्मान के साथ कोई अच्छा काम करे। छोटी बहन हमेशा रवि का समर्थन करती थी, लेकिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बातें घर का माहौल और खराब कर देती थी। नया आइडिया। ऑटो में किचन। रवि के पास एक पुराना ऑटो था, जिसे वह पहले किराए पर चलाया करता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसका ये काम भी ठप हो गया था। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा आइडिया आया, क्यों न ऑटो को ही एक चलते फिरते किचन में बदल दिया जाए। इस तरह वह एक नई शुरुआत कर सकता था। जब रवि ने ये बात घर पर बताई तो उसके पिता ने नाक भौं सिकोड़ ली। लोग क्या कहेंगे, हमारा लड़का सड़क पर खाने का ठेला लगाएगा। माँ ने चिंता जताई, बेटा ये काम क्या हमारे बस का है, अगर पुलिस ने रोक दिया तो। लेकिन रवि की बहन खुश थी। भैया ये कितना यूनिक आइडिया है, आप जरूर सफल होंगे। रवि ने अपने बचाए हुए थोड़े बहुत पैसों से ऑटो में एक छोटा किचन सेटअप तैयार किया। उसने इंटरनेट पर रिसर्च करके आसान और स्वादिष्ट फास्ट फूड बनाने की विधियां सीखीं। लेकिन उसे ये समझ में आ गया था कि केवल फास्ट फूड से बात नहीं बनेगी, कुछ ऐसा चाहिए जो लोगों को बार बार उसकी ओर खींच कर लाए। तब उसने फैसला किया कि वह अपने ऑटो में विशेष चिकन बिरयानी बेचेगा। शुरुआत में आई दिक्कतें। जब रवि ने अपने ऑटो किचन की शुरुआत की तो लोग पहले उसे संदेह की नजर से देखने लगे। कुछ पड़ोसी ताने मारने लगे, देखो इंजीनियर बनने चला था, अब सड़क पर बिरयानी बेच रहा है। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे ये कहकर हतोत्साहित किया कि ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बिरयानी और अन्य खाने के स्वाद पर पूरा ध्यान दिया। धीरे धीरे लोगों को उसका खाना पसंद आने लगा। रवि सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उसने अपने ऑटो किचन की तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम तक, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने शुरू किए। देखते ही देखते उसकी बिरयानी की चर्चा शहर में फैल गई। संघर्ष से सफलता की ओर। एक दिन एक फूड ब्लॉगर ने उसके ऑटो पर आकर खाना खाया और उसकी बिरयानी की तारीफ करते हुए एक वीडियो बनाया। ये वीडियो वायरल हो गया और फिर रवि के ऑटो किचन के आगे ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। रवि अब दिन में 3 बार अलग अलग जगहों पर जाता। सुबह ऑफिस वाले इलाके में, दोपहर को कॉलेज के पास और रात में बस स्टैंड के पास। इस तरह उसकी बिक्री लगातार बढ़ती चली गई। घर में भी अब रवि की मेहनत को पहचान मिलने लगी थी। पिता, जो पहले इस काम के खिलाफ थे, अब गर्व से अपने दोस्तों को बताते थे कि उनका बेटा बिजनेस चला रहा है। माँ भी अपने पड़ोसियों को रवि की सफलता की कहानियां सुनाने लगी। कुछ ही महीनों में रवि ने इतनी कमाई कर ली कि उसने अपना दूसरा ऑटो भी खरीद लिया और उसे भी चलते फिरते रेस्टोरेंट में बदल दिया। अब वह सिर्फ ऑटो से नहीं, बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर भी लेने लगा। प्रेरणा की कहानी। रवि की कहानी उन लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा है जो किसी मौके की तलाश में हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर सोच को सही दिशा दी जाए तो बिना किसी बड़ी पूंजी के भी सफलता हासिल की जा सकती है। रवि अपने ऑटो किचन के जरिए न सिर्फ अपना घर चला रहा है, बल्कि उसने कुछ और बेरोजगार लोगों को भी काम पर रखा है। उसका सपना है कि वह आने वाले दिनों में अपने इस बिजनेस को और बड़ा करे और एक दिन अपने खुद के रेस्टोरेंट की शुरुआत करे। रवि की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते और अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करते हैं।